स्टूडेंट्स, आज हम फिर यूजी सेमेस्टर 5 के DSE 2 का क्लास ले रहे हैं। जो हमारा रवां मौजू है उसकी अगली कड़ी है, जिसमें हम जदीद हिंद आरियाई की मगरबी हिंदी की बोलियों के बारे में बात कर रहे थे। खड़ी बोली और बुंदेली के बारे में हमने गुज़िश्ता क्लास में जाना। अब हम कन्नौजी के बारे में जानेंगे कि कन्नौज शहर जो हिंदुस्तान का मशहूर शहर है, उसी की वजह से इस वहाँ की बोली जाने वाली ज़बान होने की वजह से इसका नाम कन्नौजी पड़ा, जो अपनी असली हालत में एटा, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर के अजला में पाई जाती है। ये कानपुर और हरदोई तक फैली हुई है, लेकिन कानपुर में ये बुंदेली से और हरदोई में अवधी से मुतासिर नजर आती है। शाहजहांपुर के शुमाल में ये पीलीभीत तक बोली जाती है, जहाँ ये ब्रिज भाषा से घुल मिल जाती है। उसके मगरिब और शुमाल मगरिब में ब्रिज भाषा और जुनूब में बुंदेली है। मशरिक और शुमाल मशरिक में ये अवधी बोली से घिरी हुई है। कन्नौजी ब्रिज भाषा से बहुत करीब है। अदबी लिहाज से कन्नौजी से ज्यादा तरक्की नहीं की, इसलिए ग्रेडसन उसे अलग बोली तस्लीम नहीं करता है। कन्नौजी की एक खुसूसियत ये है कि उसमें दो हरूफ के दरमियान वाली हे को गिरा दी जाती है। मसलन कही हो को कई हो। बाज इसके अल्फाज वा पर खत्म होते हैं, मसलन घोड़ो, घोड़ा का घोड़ो और घर का घरों वगैरह इस्तेमाल होते थे। इसके बाद जो है वो ब्रिज भाषा है। ब्रिज भाषा को मगरबी हिंदी की सबसे अहम बोली कहा गया है। मगरबी हिंदी की बाज़ बोलियों के बरअक्स ब्रिज भाषा को एक अरसा तक काफी अहमियत हासिल थी, जिसकी वजह यह थी कि एक अरसा तक ये अदब की जबान थी और दूसरी बोलियों के अदबी नमूने इसके बाद वजूद में आए। भक्ति तहरीक का प्रचार इसी जबान में हुआ, क्योंकि इस तहरीक का मरकज मथुरा था। इलावा से राजधानी की दिल्ली से आगरा मुंतकिली से ब्रिज भाषा को सरकारी सरपरस्ती भी हासिल हुई, जिसके बाद इसकी अहमियत रोज बरोज बढ़ती गई। इस बोली में शायरी की रिवायत बहुत पुख्ता और कदीम है। अब्दुल रहीम खान खाना ब्रिज भाषा का शायर था। खुद अकबर ने ब्रिज भाषा में शायरी की है। नामदेव, गुरु नानक और कबीर के कलाम में भी ब्रिज के असरात पाए जाते हैं। इस बोली का असर इतना ज्यादा है कि मोहम्मद हुसैन आजाद ने ब्रिज भाषा को उर्दू का माखज करार दिया। जहां तक ब्रिज भाषा के इलाके का सवाल है, ये बोली दिल्ली के जुनूब मशरिक में बोली जाती है और इसमें आगरा, भरतपुर, धौलपुर, ग्वालियर और मथुरा के साथ साथ उसकी सरहदें अलीगढ़, एटा और मैनपुरी समझी जाती हैं। मथुरा की बोली मियारी मानी जाती है, जो कि हिंदू तहजीब व तमद्दुन का मरकज होने के अलावा संस्कृत जबान का भी गहवारा रहा है। ब्रिज भाषा की चंद ऐसी लिसानी खुसूसियात हैं जो उसे दूसरी बोलियों से मुमय्यज करती हैं, मुमताज करती हैं। ब्रिज के अस्मा व सिफात और अफ़आल ऊ के मसौदे पर खत्म होते हैं, मसलन तेरो, घोड़ो, मारो और आइयो वगैरह। अस्मा की जमा बनाने के लिए ब्रिज में सिर्फ नून का इजाफा कर दिया जाता है। जैसे हम घोड़े की जमा घोड़ों कहते हैं, तो ब्रिज बोली में घोड़न वगैरह का इस्तेमाल होता है। वाहिद मुतकल्लिम ब्रिज में मैं और हूँ दोनों मुस्तअमल है। मुस्तकबिल ब्रिज भाषा में गा और गाफ और है की मुख्तलिफ शक्लों से बनाते हैं, जैसे चली हूँ से चलोगी वगैरह। जमायर में तेरो, तुम्हारो, तारो, ताही, तू ही, तेराओं और मिसरे वगैरह भी मिलते हैं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि लिसानी एतबार से मगरबी हिंदी उन बोलियों का मजमुआ है जो शुमाली हिंद के बड़े हिस्से में फैली हुई है, जिसमें दिल्ली और दिल्ली के शुमाल मगरिब और जुनूब मगरबी खित्ते बेशतर मगरबी यूपी में ये बोलियां उन ताकतों में बोली जाती थी जो सियासी इम्तियाज से बहुत अहम रहे हैं, और यहाँ के रहने वालों ने बेशतर अदबी, तहजीबी और लिसानी एतबार से हिंदुस्तान की तरक्की में हिस्सा लिया है। तो ये जो 5 बोलियां हैं वो मगरबी हिंदी की 5 बोलियों में से है, जो कि ज़बान के एतबार से बहुत अहम है।
और जदीद हिंदी आर्याई की सबसे अहम बोलियों में से एक है। अभी जो हमने पढ़ा कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई, इनमें कौन कौन सी जबानें बोली जाती थी और कैसे कैसे जबानें बदलती हुई उर्दू तक पहुंचती है, ये पूरी तारीख हमने 4 वीडियो में बताई है। लेकिन ये चार्ट जो आप शुरू से देख रहे हैं, इस चार्ट में हमने पूरी वीडियो पूरी बातों को जमा करने की कोशिश की है, मुख्तसर से चार्ट में पूरा समझाने की कोशिश की है। उसमें पूरी उर्दू जबान की तारीख इस तरह बयान की है कि दुनिया की तमाम जबानों को 8 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। क्या क्या? एक सामी, दूसरी हिंद चीनी, तीसरी द्राविड़ी, चौथी मुंडा, पांचवी अफ्रीका की बांतू, अमेरिकी, मलायाई और हिंद यूरोपी। इन 8 ग्रुप में 8 नामों से इन्हें जाना, दुनिया की तमाम जबानों को जाना जाता है। ये जो द्राविड़ी है, हिंदुस्तान की जबान जो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, जो जनूबी हिंद में दक्कन में है, वहां जो बोली बोली जाती है, इसी द्राविड़ी से निकली है। और हिंद यूरोपी से 2 अहम जबानें निकलती हैं, हिंद ईरानी और हिंद आर्याई। जैसा कि गुज़िश्ता क्लासों में हमने तारीख में बताया कि जो हिस्सा हिंद यूरोपी का जो हिस्सा 500 साल तक ईरान में रहा, वहां पला बड़ा, वहां जो जबान पैदा हुई वो हिंद आर्याई कहलाई, हिंद ईरानी कहलाई। और उसका एक बहुत बड़ा ग्रोह अपनी लिसानी विरसे के साथ हिंदुस्तान आया और यहाँ पर जो जबानें पैदा हुई उसे हिंद आर्याई कहा गया। और हिंद आर्याई में बहुत सारी जबानें पनपी, बहुत सारी जबानें अलग अलग जगहों में, क्योंकि आर्या जो है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गए थे, इसलिए वो हर जगह अलग अलग तब्दीली के साथ ये बोली अलग अलग नामों से जानी जाती है। इसलिए हिंद आर्याई को 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। और इन 3 अदवार में उर्दू ये हिंद आर्याई को तकसीम किया गया है। कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई। कदीम हिंद आर्याई का जो दौर है वो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1500 साल पहले से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल पहले तक का दौर जो है वो कदीम हिंद आर्याई दौर कहलाता है, जिसमें जो हिंद आर्याई जो जबान है, जो हिंदुस्तान में आर्य जब आए और यहाँ पर जो जबान पैदा हुई वो संस्कृत कहलाई। इसमें संस्कृत कहलाई और वैदिक संस्कृत और क्लासिकल संस्कृत। जिस जबान में वेद लिखे गए उसे वैदिक संस्कृत कहा गया और जो क्लासिकल को अरबी संस्कृत कहा गया। उसके बाद जो दूसरा दौर है हिंद आर्याई का, वो वस्ती हिंद आर्याई का दौर है, जो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल पहले से लेकर 1000 ईस्वी तक, यानी 1500 साल तक वस्ती हिंद आर्याई का दौर है। इसे भी 3 दौर में तकसीम किया गया, जैसा कि मैंने अपनी क्लास में बताया कि 500 कबल मसीह से लेकर 100 ईस्वी तक वस्ती हिंद आर्याई का पहला दौर था और 600 ईस्वी से लेकर 100 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक वस्ती हिंद आर्याई का दूसरा दौर था और 600 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक वस्ती हिंद आर्याई का तीसरा दौर था। तो वस्ती हिंद आर्याई में जो जबानें बोली गई वो प्राकृत कहलाई, जिसमें महाराष्ट्री, शोरसिनी, मगधी, अर्ध मगधी और विशाखी प्राकृत वगैरह है। और जब प्राकृतों का दौर खत्म हुआ तो वस्ती हिंद आर्याई का दौर खत्म हो गया और जदीद हिंद आर्याई का दौर शुरू हुआ, जो 1000 ईस्वी से लेकर हाल तक अब तक का जो दौर है वो जदीद हिंद आर्याई का दौर है। वो जदीद हिंद आर्याई के इब्तिदा में जब प्राकृत खत्म हो गए तो अपभ्रंश पैदा हुए, यानी जो अपभ्रंश जबान है वो पैदा हुई और अपभ्रंश अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से कहलाई। जैसे 4 तरह की बोलियां, शोरसिनी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश, अर्ध मगधी अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश। ये बोली शोरसिनी अपभ्रंश से मथुरा के आसपास बोली जाती थी, मगधी ये बिहार में और अर्ध मगधी इलाहाबाद यूपी के इलाके में बोली जाती थी और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश जो है वो महाराष्ट्र में बोली जाती थी। ये 4 जबानों से शोरसिनी जबान जो अहम है, उससे जो जबानें निकली वो है खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती। और इन चारों बोलियों में से जो हमारे लिए सबसे अहम है वो है खड़ी बोली, जिससे
खड़ी बोली को उर्दू जबान का माखज कहा जाता है। तो इस वीडियो के जरिए हमने उर्दू जबान की मुख्तसर तारीफ इस चार्ट के जरिए पेश करने की कोशिश की है और इस क्लास के साथ हमारा सेमेस्टर 5 का क्लास खत्म होता है, मुकम्मल होता है। इसके बाद जो क्लास होगी वो हम सेमेस्टर 6 का क्लास इंशाअल्लाह कल से शुरू करेंगे।